हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जो कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन था बच्चों, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा है एसिड बेस और सॉल्ट। इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस और सॉल्ट बच्चों क्या होते हैं और कैसे आप इनको स्टडी करेंगे, यानी कि कैसे इनका पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस हमारे पास एसिड है, बेस है और सॉल्ट है। तो एसिड बेस हमारे पास क्या होगा बच्चों की पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है ये बनाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से जब एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं बच्चों। यानी कि जो अकेला जो कार्बन है वो कुछ एक एलिमेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हमारे पास नाइट्रोजन या फिर कुछ एक सल्फर के साथ मिल करके सिर्फ कार्बन के ही हमारे पास लाखों कंपाउंड हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। 1 लाख के आसपास कंपाउंड हो जाते हैं। तो बाकी जो एलिमेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास मिल करके और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड जो है वो बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड है इनको हमने 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया है कि एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं बच्चों। एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर, ठीक है, 3 टाइप के सब्सटेंस को हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो एसिड बेस और सॉल्ट हैं इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। और इनका पता कैसे चलता है भी कौन सा सब्सटेंस हमारे पास एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों इंडिकेटर। ये हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 118 एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये जो एलिमेंट हैं ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं बच्चों, जिनको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर। और इनको इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। और इनको पता लगाने के लिए भी कौन सा सब्सटेंस एसिड बेस और सॉल्ट है तो इसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम इंडिकेटर स्टडी करते हैं। चलो, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स बच्चों ये डाई होती हैं, ठीक है ना। डाई जो है वो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जितने भी हैं हमारे सारे डाई की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लो कि आप डाई करवा के लेके आते हैं, कोई क्लॉथ्स को डाई करवा के लेके आते हैं, तो उसी तरह की हमारे पास एक डाई होती है बच्चों, ठीक है ना, जिसका खुद का भी कलर होता है। यानी कोई कलर्ड भी हो सकती है ये डाई, ठीक है, और कलरलेस भी हो सकती है बच्चों। कुछ एक डाई हमारे पास कलर्ड होती है और कुछ एक कलरलेस होती है, ठीक है। तो ये जो डाई है ये जैसे ही आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, एसिड या बेस जो है ये क्या काम करते हैं कि जैसे ही आप एसिड और बेस को इनके ऊपर डाई के अंदर आप मिक्स करते हैं या इनके ऊपर आप कुछ एक ड्रॉप फॉल करेंगे इनके इंडिकेटर्स के ऊपर, तो इनका क्या होता है बच्चों? कलर चेंज होता है, ठीक है ना। कलर जो है वो चेंज हो जाता है और उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास सब्सटेंस एसिड है, बेस है, या फिर सॉल्ट जो है ना हमारे पास न्यूट्रल होता है बच्चों। सॉल्ट जो है वो भी हमारा एसिड और बेस से ही बनता है, ठीक है ना। तो सब्सटेंस जब ये अपना डाई जो होगी जो अपना या तो कलरलेस से कुछ कलर आ जाएगा या फिर हमारे पास कलर्ड जो ऑलरेडी कलर है उसका वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कलर चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा भी सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिकेटर जो है बच्चों ये 3 टाइप के होते हैं। लिटमस एक होता है बच्चों, लिटमस, ठीक है ना। और सेकंड हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। और थर्ड हमारे पास है बच्चों फिनोल फथेलीन। ये 3 हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों। तो इनके जो कलर है वो चेंज होते हैं जैसे ही अपन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इनके ऊपर ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास इनका कलर चेंज होगा बच्चों। तो हम कंप्लीट स्टडी करते हैं इन तीनों के बारे में कि स्टार्टिंग करते हैं हम लिटमस से, ठीक है ना। लिटमस जो है वो क्या होता है
कैसे हम इसको मान लो कि बनाते हैं, ठीक है ना। लिटमस हमारे पास जो है, ये आपका लिटमस जो है ये दो स्टेट की फॉर्म में होता है बच्चों। एक हमारे पास ये लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, या फिर इसको लिक्विड फॉर्म वाले को हम पेपर बना देते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर की फॉर्म में, लिटमस पेपर बच्चों, ठीक है ना। अब लिटमस पेपर है, वैसे तो इनका जो कलर है वो पर्पल होता है, पर्पल जो है पर्पल कलर होता है बच्चों, ठीक है ना। पर्पल जो है इसका कलर होता है, पर क्या होता है इसको हम दो कलर में बनाते हैं। एक हमारे पास इसको कलर कर देते हैं टू कलर्स के अंदर, एक होता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ठीक है ना, और सेकंड हमारे पास होता है बच्चों रेड कलर का, ठीक है ना। दो हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं। जो लिटमस पेपर होते हैं ये हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर हैं बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है ना। नेचर से इनको हम प्रोड्यूस करते हैं। और नेचर के अंदर कैसे होगा कि जो हमारे कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिससे कि लाइकेन होते हैं बच्चों, लाइकेंस, ठीक है ना, ये सी के अंदर होते हैं लाइकेंस। तो इनसे जो हमारे पास इनकी जो मान लो कि जो जूस वगैरह होता है, इनका जो एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसको इनके अंदर लिक्विड होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं हमारा लिटमस, इसको बोलते हैं बच्चों। लिटमस जो है वो लाइकेन जो प्लांट्स होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, इनसे निकाला जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर है बच्चों, नेचर से प्रोड्यूस किया जाता है, कोई सिंथेटिक नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इससे आपको जो है दो टाइप के इंडिकेटर बनाए जाते हैं। एक तो ब्लू हमारे पास लिटमस पेपर होता है, एक हमारे पास रेड लिटमस पेपर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इनको हम स्टडी करते हैं, ब्लू और रेड को कैसे कलर चेंज करेंगे। तो आपको एसिड इसमें टेस्ट करोगे बच्चों, ठीक है ना। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस के ऊपर टेस्ट करोगे आप, ठीक है ना। ब्लू लिटमस जो है ना इसके ऊपर यूज़ करोगे। जो ब्लू लिटमस है उसका यूज़ करके आप एसिड जो है उसकी ड्रॉप्स को ब्लू लिटमस के ऊपर फॉल करोगे, तो ब्लू लिटमस जो है बच्चों वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड बाय एसिड, ठीक है ना। और एक हमारे पास बेस होता है बच्चों, बेस अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो क्या होगा, हमारे पास रेड लिटमस आपको लेना पड़ेगा, रेड लिटमस, ठीक है। और ये रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है बच्चों ब्लू कलर में, ठीक है ना। तब इसका पता चल जाता है कि हमारे पास बेस है, और जो ब्लू लिटमस हमारा है उसको अगर कोई रेड में कन्वर्ट कर देता है तो वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, एसिड होता है, ठीक है ना। तो इससे इसका पता चल जाता है कि एसिडिक है या बेसिक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास आता है जैसे कि कोई भी हम यूज़ करते हैं बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन का हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एसिडिक है हमारे पास, या तो ऑरेंज का जूस ले सकते हो आप, या फिर हमारे पास होता है बच्चों लेमन का जूस, ठीक है ना, लेमन जूस। तो ये दोनों ही हमारे पास एसिडिक होते हैं। और इन जूस को आप जैसे ही ब्लू लिटमस के ऊपर फॉल करोगे, ब्लू लिटमस के ऊपर जो है आप इसको इनकी ड्रॉप डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे कि आप बेसिक जो है आप कोई सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, ठीक है ना, इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और इन जो बेस होते हैं हमारे, इनको अल्कली भी बोला जाता है बच्चों, अल्कली, ठीक है ना। अल्कली हम उसके लिए बोलेंगे जो वाटर में सोल्यूबल हो, जो हमारा बेस वाटर सोल्यूबल होता है उसको हम बोलते हैं अल्कली बच्चों, ठीक है ना। वाटर सोल्यूबल होगा यानी कि जो भी बेस हमारा पानी में डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए, उसको हम अल्कली बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो पानी में नहीं घुलते हैं और बेस है उनको हम अल्कली नहीं बोलते हैं, उनको हम सिंपल बेस ही बोलेंगे। तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है, इनको पानी में डिज़ोल्व करेंगे पहले, फिर इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, इसको हम रेड लिटमस के ऊपर फॉल करेंगे, रेड लिटमस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमारा जो रेड लिटमस है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है ब्लू के अंदर, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा बेस होता है, ठीक है। तो ये इतना था हमारे पास लिटमस पेपर के बारे में और लिटमस के बारे में, ठीक है ना। लिटमस जो है वो एक लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है ना, और एक हमारे पास पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है मिथाइल ऑरेंज बच्चों, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज और हमारे पास फिनोल पथेलिन बच्चों, फिनोल और पथेलिन जो है ये दोनों ही इंडिकेटर आपके सिंथेटिक है बच्चों, ठीक है ना।
सिंथेटिक है, ये ध्यान में रखना है कि ये नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है, ये केमिकल से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सिंथेटिक आपके पास केमिकल हैं और हमारे इंडिकेटर हैं बच्चों। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में स्टडी करते हैं। ये इसका जो कलर है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है ना। और जैसे आप इसमें एसिड फॉल करेंगे इसके ऊपर, तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, तो वो जो इसका कलर है वो ऑरेंज से हमारे पास हो जाता है बच्चों रेड, ठीक है ना। ऑरेंज जो कलर है ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आप जो है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा रेड में, तो इसको आप याद रख सकते हो OR से, ठीक है ना। यानी ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करोगे, तो ये हमारे पास चेंज हो जाता है बच्चों। ऑरेंज जो इसका कलर है ये येलो कलर के अंदर चेंज हो जाएगा, येलो में, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हो, यानी इसको आप याद रखोगे। एसिड आप यूज़ कर रहे हो तो रेड में AR से याद रखो बच्चों, ठीक है ना। एसिड आप यूज़ करोगे तो ये रेड में कन्वर्ट होगा AR, और इसको आप यूज़ करोगे BY, ठीक है ना। जब बेस यूज़ करोगे तो कलर हो जाएगा येलो, ठीक है ना। ये तो आपको याद रह ही जाएगा, कॉमन नेम है इसका मिथाइल ऑरेंज, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। ऑरेंज याद रह जाएगा, पर आप एसिड यूज़ किया तो रेड हो गया, बेस यूज़ किया तो येलो हो गया। तो इसलिए AR और BY आप इसमें याद रखने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्म याद रख सकते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास है फिनोल्फथेलीन। ये भी एक सिंथेटिक है बच्चों, फिनोल्फथेलीन, ठीक है। ये भी हमारे पास सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। और इसका जो ये हमारे पास कलरलेस होता है बच्चों, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, ठीक है ना। ये भी एक लिक्विड है और कलरलेस होता है। और इसमें क्या होगा बच्चों कि जैसे ही अपन एसिड इसमें ऐड करेंगे ना, तो एसिड का कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, कलरलेस ही रहेगा बच्चों, नो चेंज। ये आपका कलरलेस था और कलरलेस ही रहेगा एसिड के अंदर, ठीक है ना। पर जैसे ही आप इसमें बेस ऐड करोगे ना, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ऐड करोगे बेस, तो ये हमारे पास जो इसका कलरलेस है ये पिंक कलर का हो जाएगा बच्चों, पिंक हमारे पास कलर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फिनोल्फथेलीन जो है हमारे पास एक डाई है जो एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। और इसमें हो जाएगा एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, और बेस जो है वो आपका इसको पिंक कलर में चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो उसे पता चल जाएगा कि आपका ये बेस है और कोई चेंज ना आए तो ये हमारे पास एसिड है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों कुछ एक और सिंपल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि टर्मेरिक है बच्चों, टर्मेरिक अपन इसको हल्दी बोलते हैं, टर्मेरिक हल्दी होती है बच्चों, ठीक है। वैसे अपन जो कड़ी होती है ना वो भी हमारे पास एक इंडिकेटर की तरह काम करती है, पर ये हमारे पास हल्दी है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है इसका येलो जो कलर है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, येलो जो कलर है इसका ये रेड ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। जब आप बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो रेड ब्राउन कलर का चेंज हो जाएगा बच्चों। जैसे कि हमारे पास कड़ी होती है तो कड़ी के अंदर क्या होगा कि इसमें हमारे पास जैसे कोई कड़ी है या कोई हमारे पास क्लोथिस के ऊपर ये इसकी ड्रॉप जो है ना कड़ी की फॉल हो जाती है, यानी कि जो कॉटन क्लोथिस होते हैं इनके ऊपर फॉल हो जाती है बच्चों। तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको सोप के साबुन से आप उसको धोने के लिए ट्राई करते हैं ना, सोप इसके ऊपर लगाएंगे तो इसका कलर जो है ना वो रेड ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोप जो होती है ना हमारी वो आपके पास बेसिक इन नेचर होती है बच्चों, ठीक है ना। और बेसिक होने की वजह से हमारे पास जो ये टर्मेरिक है ये आपकी रेड ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है ना। एसिड का जो है इसके अंदर इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ बेस के लिए यूज़ होती है टर्मेरिक, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है बच्चों जो रेड कैबेज होती है, रेड कैबेज, कैबेज होती है बच्चों पत्ता गोभी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, पत्ता गोभी बोलते हैं। रेड कैबेज कलर होता है इसका रेड। और जैसे ही आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आप यूज़ करेंगे तो ये इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है बच्चों, ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ थे नॉर्मल जो कि रेड कैबेज है, या फिर कुछ एक हमारे पास जो है फ्लावर वगैरह है, या फिर हमारे पास एक हाइड्रांजिनिया होता है, हाइड्रांजिया, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास एक फ्लोर होता है बच्चों, फ्लोर का हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं ना, इसका जूस हम निकाल लेते हैं, तो वो भी हमारे पास जो है एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंडिकेटर थे सारे, ठीक है। तो मेन इंडिकेटर हैं वो तो आपके थे लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलिन और मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद टर्मेरिक जो हल्दी होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो बेसिक सॉल्यूशन के लिए। और हमारे पास रेड कैबेज है, ये भी हमारे पास रेड होती है और ग्रीन के अंदर चेंज हो जाएगी जब आप बेसिक सॉल्यूशन इसमें यूज़ करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं ये थोड़े से इनसे डिफरेंट होते हैं। वैसे तो ये इंडिकेटर ही हैं, आपको एसिड बेस के बारे में बताएंगे, पर ऑल फैक्ट्री का जो मतलब है ये हमारे पास होता है सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल बच्चों, ठीक है ना। इनको आप स्मेल से, इनके स्मेल में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। उसमें तो कलर में चेंज आ रहा था, पर इनके अंदर क्या होगा, इंडिकेटर्स में स्मेल में चेंज आएगा बच्चों, ठीक है। तो वो सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस the substance whose smell change in acidic और basic solution बच्चों, acidic और basic solution, ठीक है। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इनके अंदर स्मेल का चेंज आ जाएगा बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे कि हमारे पास दो होते हैं बच्चों, एक होता है ओनियन, ठीक है, ओनियन, और सेकंड हमारे पास है वनीला, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना। वनीला जो है ये हमारे पास एक फ्लेवर होता है, और ओनियन आप जानते ही हो बच्चों, नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। तो एसिड का जो इफेक्ट है इनके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है ना। इसकी तो स्मेल होती है ना, ये प्लीजेंट स्मेल होती है बच्चों, प्लीजेंट स्मेल, और ओनियन की आप जानते ही हो बच्चों, ठीक है ना। ओनियन तो आप जनरली जो है इसकी स्मेल जो है आप टेस्ट करते ही है, ठीक है। तो ये एसिडिक का इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा, आपको स्मेल आती रहेगी, ठीक है ना, नो इफेक्ट, एसिड का कोई इफेक्ट नहीं रहता इनके ऊपर, और इनकी जो स्मेल है वो वैसे ही आती रहेगी, स्मेल आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना, स्मेल जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक। और जैसे आप बेस यूज़ करेंगे ना, तो बेस से इनका जो स्मेल है वो स्टॉप हो जाएगी, बेस जो है उसमें स्टॉप स्मेल, ठीक है ना, इनकी स्मेल आना बंद हो जाती है। इसी तरह हमारे पास वनीला है कि एसिड जो है ना उससे आपकी इसकी स्मेल आती रहेगी, स्मेल नॉट स्टॉप, ठीक है ना, स्मेल जो है नॉट स्टॉप। और जैसे आप बेस का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो ये स्मेल स्टॉप हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना, स्मेल जो है ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के थे सारे इंडिकेटर्स एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, और बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे बच्चों। आज जो है हमारे पास एसिड बेस और सॉल्ट की इंट्रोडक्शन और कुछ एक जो इंडिकेटर्स जिससे हमें एसिड बेस और सॉल्ट का पता चलता है वो हमने स्टडी किया बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।